हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री की मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता चुकी हूँ। यूनिट वाइज कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनसे आप एग्ज़ाम अपना कंप्लीट कर सकते हो, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेकर चलते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। आज के लेक्चर में हम थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थ्योरम्स कौन सी हैं? थर्ड चैप्टर में आते हैं, फॉर्मेट, विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। फर्स्ट जो यूनिट है आपकी नंबर थ्योरी की, उसमें 3 चैप्टर आते हैं, डिविजिबिलिटी, कॉन्ग्रुएंसेस एंड फॉर्मेट, विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो आपने जो अगर स्टार्टिंग के 2 चैप्टर किए हैं तो उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताएंगे, लेकिन आज के लेक्चर में थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थ्योरम्स डेफिनेटली एग्जाम में आती हैं। 3 थ्योरम हैं, बाय नेम थ्योरम आती है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि ये तो इसमें इस चैप्टर में से डेफिनेटली पूरा एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये चैप्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, फॉर्मेट, विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है तीनों थ्योरम्स जो है बाय नेम है, तो तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों की वेटेज बिल्कुल सेम है। ओके, प्रूफ भी आएगा, स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकता है, तो स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए और जो इनका प्रूफ है और क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको आना चाहिए। क्लियर? चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मेट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इजी भी है। ओके, तो सबसे पहले आपको स्टेट एंड प्रूव आ सकती है, तो स्टेटमेंट पता होना चाहिए। इफ P इज एनी प्राइम नंबर, पढ़ चुके हो, अगर आपने डिविजिबिलिटी अच्छे से पढ़ लिया है तो प्राइम नंबर्स के बारे में थ्योरम्स में बहुत आई थी, है ना। एंड A डिनोट्स एनी इंटीजर such that GCD ऑफ A एंड P इज इक्वल टू 1, यानी कि A और P जो है वो कोप्राइम नंबर होने चाहिए। ओके, P प्राइम नंबर है, सो डेफिनेटली A और P जो कोप्राइम यहाँ पर होंगे। सो हमें बताना क्या है यहाँ से, P प्राइम नंबर होना चाहिए, A कोई भी इंटीजर है, दोनों की GCD 1 होनी चाहिए, दैट मीन्स दोनों कोप्राइम नंबर होने चाहिए। ओके, देन क्या कहती है फॉर्मेट थ्योरम, A रेज टू पावर P माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 mod P, यानी P डिवाइड्स A रेज टू पावर P माइनस 1 माइनस 1। समझ गए? ये आपको ऐसे भी मिल सकता है, A रेज टू पावर P माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 mod P। आप अगर ज़ीरो मोड पे अगर आप दोनों साइड -1 ऐड कर लेते हो, -1 इधर -1 इधर, तो इधर क्या आ जाएगा 0। समझ रहे हो? तो बात सेम है। जब आप कांग्रेस ओपन करते हो क्या मतलब है, P डिवाइड A रेज़ टू पावर P माइनस 1, ये भी तो सेम वही चीज़ बता रहा है। ये क्या होता है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0, इसका मतलब P डिवाइड A रेज़ टू पावर P माइनस 1। ओके, तो ये तो है स्टेटमेंट। प्रूफ कैसे करना है ये देख लेते हैं। फॉर्मेट थ्योरम करने से पहले आपको एक रिजल्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर प्रूव नहीं करना हमें, लेकिन उसका प्रूफ आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ करने से पहले हमें एक रिजल्ट पता होना चाहिए। वी नो दैट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन AN raised to power P. P is a prime number, so we can write A1 raised to power P, A2 raised to power P, A3 raised to power P plus up to so on AN raised to power P plus M of P, where M of P is a multiple of P.
मल्टीपल ऑफ पी। एम ऑफ पी क्या है? पी का मल्टीपल है। ओके, तो ये रिजल्ट इस थ्योरम से पहले आपको दिया गया है, इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमें केवल रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन ये प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है। आई मीन ये जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से इस फॉर्मेट थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, A1, A2, A3 अप टू सॉन AN, इन सब को आप 1 पुट कर दीजिए इन दिस रिजल्ट। पुटिंग A1, A2, A3 up to so on AN is equal to 1. So this result becomes 1 plus 1 plus 1 up to so on 1 raised to power P equal to 1 raised to power P, 1 raised to power P, 1 raised to power P plus up to so on 1 raised to power P plus M of P. इस रिजल्ट में हमने पुट कर दिया A1, A2, A3, A4 अप टू सॉन A रेज़ टू पावर P को, AN रेज़ टू पावर P को, सब नंबर्स को हमने 1 ले लिया। तो यहाँ पे देखिए 1 कितने टाइम ऐड हो रखा है? n टाइम ऐड हो रखा है। कितने टाइम है ये? n टाइम्स। सो दिस बिकम्स n रेज़ टू पावर P, ओके, इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर P प्लस 1 रेज़ टू पावर P प्लस अप टू सॉन 1 की पावर P अगर आप करते हो क्या आएगा? 1, यहाँ से प्लस 1 अप टू सॉन 1 की पावर P हर जगह 1 ही तो आएगा, P यानी प्राइम नंबर, प्लस M ऑफ P। सो n रेज़ टू पावर P इक्वल टू 1 को हमने n टाइम ऐड किया, n प्लस M ऑफ P। ठीक है, n रेज़ टू पावर P, आप जो इस n को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस n इक्वल टू M ऑफ P। ओके, अब M ऑफ P क्या है? P का मल्टीपल। अगर ये P का मल्टीपल है, P इसको डिवाइड करता है, ये टर्म इसके इक्वल है, तो यहाँ P इस टर्म को भी डिवाइड करेगा। एज M ऑफ P इज अ मल्टीपल ऑफ P implies that P divides n raised to power P minus n करेगा। देन आप इसको लिख सकते हो कॉन्ग्रेंस में। अगर मैं इसको शिफ्ट करूं, कैसे लिखेंगे? n raised to power P congruent n mod P। यू कैन राइट, जो डिविजिबिलिटी कॉन्ग्रेंस का रिलेशन होता है, क्या करते हैं हम? अगर A डिवाइड्स B, P अगर इसको डिवाइड कर रहा है, अगर मैं लिखूँ A डिवाइड्स B, इसका मतलब होता है कि A जब B को डिवाइड करेगा तो कोई रिमाइंडर नहीं आता है ना। अगर मैं कॉन्ग्रेंस में चेक करती हूँ, इसको चेंज करती हूँ, सो B कॉन्ग्रेंट 0 मॉड A, इसका मीनिंग यही होता है कि A डिवाइड्स B माइनस 0। समझ गए? तो यहाँ से हमने डिविजिबिलिटी को कॉन्ग्रेंस में चेंज कर दिया, एंड यू कैन राइट दिस कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट फॉर every natural number n, every natural number n, हर एक n के लिए ये कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर n को एवरी नेचुरल नंबर, a क्या है? a है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है? नेचुरल नंबर ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ, पुट n इज इक्वल टू a, और चलिए इसको मैं आगे लिख देती हूँ। हियर पुट n इज इक्वल टू a, देन वी गेट a रेज टू पावर p congruent a mod p। क्लियर? a से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि a और p की जीसीडी यहाँ पर 1 दी गई है। अगर a और p को प्राइम है तभी आप इसको a से डिवाइड कर सकते हो थ्रू आउट। ठीक है, सो a रेज टू पावर p डिवाइड्स a, कॉन्ग्रेंट इधर 1 रह जाएगा, मॉड p आप यहाँ पे बताओगे, क्योंकि a और p की जीसीडी 1 है इसलिए हमने a से डिवाइड कर दिया। सो a रेज टू पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड p।
ठीक है, यही प्रूव करना था फॉर्मेट थ्योरम में a raised to power p minus 1 congruent 1 mod p। ओके, तो ये जो रिजल्ट है, ये जो थ्योरम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाते हैं। इसमें जो हमने रिजल्ट यूज़ किया है, दिस रिजल्ट, इसका प्रूफ मैं फिर से बता रही हूँ आपको, इसका प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। प्रूफ इसका हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें केवल हमें इसकी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रूफ आपसे अलग से पूछा जा सकता है। अभी फॉर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ देखा है, इसी तरीके से आपको विल्सन थ्योरम करना है, इस तरीके से चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी स्टेट एंड प्रूव आपको करना है। तो इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की बात कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर में तीनों ही थ्योरम बाय नेम आएंगी, तो तीनों इंपॉर्टेंट हो गई। अब चलिए हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। फॉर्मेट थ्योरम, स्टेटमेंट एंड प्रूफ हमने यहाँ पे अभी देखा है, कैसे आपको प्रूफ करना है, कैसे आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। ऐसे ही विल्सन थ्योरम स्टेट एंड प्रूव आ सकती है, ऐसे ही चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपको बहुत अच्छे से करनी है। ओके, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट थ्योरम का केवल प्रूफ ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो कंप्लीट सिलेबस के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो न्यूएरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन। वहाँ पर आप ये सभी थ्योरम्स एक एक क्वेश्चंस आप कोर्स में कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए डाउनलोड करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऐप जो है आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसेस चैप्टर, उल्टा चल रहे हैं, है ना। चलिए, कॉन्ग्रुएंसेस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंस चैप्टर का कुछ मैंने कंटेंट यूट्यूब पर डाला हुआ है, और डिविजिबिलिटी का कुछ का भी ऑलमोस्ट कंटेंट यूट्यूब पर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स इसमें और भी रहती हैं अभी डिविजिबिलिटी चैप्टर में, कांग्रेस में तो काफ़ी सारा कंटेंट अभी रहता है, ये सारा कंटेंट आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड चैप्टर में यानी कि कॉन्ग्रुएंसेस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। लीनियर कॉन्ग्रुएंस का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। डायोफेंटाइन कॉन्ग्रुएंसेस भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या करती है, हमारा बेसिक बनाने का काम करती है। ऑलराइट, तो फर्स्ट एक्सरसाइज से हमारा बेस क्लियर होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर कॉन्ग्रुएंस टॉपिक। ओके, और इसके बाद अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी की, सो डिविजिबिलिटी चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब चैनल पर करवाया हुआ है, आप यहाँ से प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और इसमें भी बहुत सारी थ्योरम्स, बाय नेम थ्योरम है, डिवीजन एल्गोरिथम मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक आपने रिजल्ट पढ़ा होगा, अगर आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, ए और बी आपके पास 2 नंबर है, सो ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू GCD ऑफ ए एंड बी। GCD और एलसीएम की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो ये इस थ्योरम, ये जो रिजल्ट है, ये एक थ्योरम है आपके पास, इसमें रिजल्ट तो आपने काफ़ी यूज़ किया होगा। तो इस थ्योरम को भी आपको स्टेटमेंट तो खैर आपको मिलेगी, प्रूफ बहुत अच्छे से करना है। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है फर्स्ट चैप्टर में। ऑलराइट, जो थ्योरम लास्ट ईयर एग्जाम्स में आई हुई है वो तो आपको बिल्कुल ही स्किप नहीं करनी है, उनको तो आपको डेफिनेटली करना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पिछली बार आ गया वही दोबारा रिपीट हो जाता है। ऑलमोस्ट जो देखा गया है, तो जो पीछे 10 ईयर अगर आप उठाओगे तो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है ना। तो हमें सिर्फ उन्हीं पर बेस्ड नहीं रहना है जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए, लेकिन हाँ उनको करना डेफिनेटली है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से यहाँ पर जो डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से करोगे। एंड एलसीएम और जो जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इस पे बेस्ड भी थ्योरम्स आपने चेक किए होंगे अगर आपने चैप्टर कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। जो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि डी हमें गिवन है, D इज इक्वल टू GCD। GCD हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल ब्रैकेट से LCM ऑफ A एंड। देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स M एंड N, यहाँ पे ऐसे लिख दो, M और N इंटीजर्स है, सच दैट D इज इक्वल टू A इंटू M प्लस B इंटू N। ओके, बस ये थ्योरम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और आपने इस रिजल्ट को इन क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है।
ठीक है, ये रिजल्ट अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। इसका प्रूफ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आप स्किप नहीं करेंगे। प्रूफ इसका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इस थ्योरम को बड़ी थ्योरम देख के हमें छोड़ना नहीं है। ऐसे बहुत सारी थ्योरम्स है डिविजिबिलिटी में जो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो हम बात करते हैं तो बार बार स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें बताइए, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। लास्ट ईयर जो एग्जाम में आई हुई है, कोई क्वेश्चन कोई थ्योरम हमें नहीं छोड़ना है, रिपीटिशन के भी चांसेस होते हैं। एंड these are two most important theorems. Division algorithm is a most important theorem, ये भी आपको करनी है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और जो है वो यूनिट यहाँ पर लेकर आएंगे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट, यानी कि डे मोवियर थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे, एंड इस यूनिट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो एक एक करके एक एक यूनिट उठाएंगे, एक एक चैप्टर लेकर के हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन कंप्लीट सिलेबस आप एप्लीकेशन पर कर सकते हो, वहाँ पर आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो डाउनलोड कर सकता है, कोर्स ज्वाइन कर सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।